कुछ बुरे कर्म भी हो गए होंगे, और कई बार कई लोग दान इत्यादि से कुछ अच्छे कर्म ऐसे करना चाहते हैं कि पुराने बुरे कर्मों को भी दबाना चाहते हैं, तो आसानी से कर्म दबते नहीं है। कुछ तप इत्यादि करके तो आपका वो प्रायश्चित हो सकता है। तप करोगे तो उसका फल थोड़ा हल्का हो जाएगा। जैसे गुरुमुख लोग जो होते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो उनका प्रारब्ध यदि सूली चढ़ने का हो तो वो कांटा जैसा हो जाएगा, हल्का बढ़ जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को सूली पे चढ़ा दो तो मृत्यु है ना, और कांटा लग जाए तो ठीक है, छोटा मोटा घाव हुआ निकला। तो जापक जो होगा, जो गुरुमुख जो होगा, गुरुजनों से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा, उसका ऐसा हो जाएगा। साधारण व्यक्ति को तो सूली का ही नहीं है। और देखिए, रावण और राम जी, अगली टीचिंग लेते हैं। रावण और राम जी दोनों के इष्ट कौन है? बताओ खुशबू। रावण के और राम जी के भगवान शिव जी, दोनों ही उनको, वो भी उधर रामेश्वर में जब वो स्थापना करके चलते हैं, और रावण के तो हैं ही, सब जानती हैं, इष्ट भगवान शिव है, सब जानते हैं। दोनों के इष्ट भगवान शिव हैं। लेकिन विजय किसको प्राप्त होती है? विजय तो राम जी को प्राप्त होती है। यहां फिर वही बात आ गई, रावण जो है वो तामसी भक्त है। शिव जी की उपासना अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए करता है, निष्काम भाव से नहीं। ये मेरे इष्ट है, मेरे गुरु हैं, इष्ट हैं, गुरु हैं, ऐसा वो पक्का भाव रख के नहीं करता, तामसी भाव से करता है। मेरा कार्य सिद्ध हो, मेरा कार्य सिद्ध हो बस। और यदि सिद्ध नहीं किया तो इनके साथ भी। ऐसी तो कथा उपलब्ध है कि शिव जी के साथ भी ऐसा कर दिया उसने, बिल्कुल। जब उसका कोई, राम जी का तो ऐसा भाव नहीं है, मेरे सर्वस्व हैं ये, मेरे इष्ट हैं ये। तो जीत किसकी होती है? सात्विक बुद्धि वाले की। गुरुजनों से, इष्ट से तामसी बुद्धि, ये काम बन गया, नहीं बन गया, काम नहीं बना तो मैं नहीं पूजा करता, मैं नहीं पूजा करता, मैं नहीं पूजा करता, मैं अब पूजा ही करनी छोड़ दूंगा, मेरा भगवान के भजन में मन नहीं लगता, ईश्वर है भी कि नहीं, मेरा तो कुछ काम नहीं बना। इससे भी आगे होता है कि बिल्कुल बदला लेने भी उतारू हो जाए। ये भी थोड़ा ठीक है, मैं पूजा नहीं करता, थोड़ा बहुत तो ऐसा करके भी, कई बार पूजा नहीं करके भी लोग चिंतन कर लेते हैं, पूजा नहीं करके भी लोग चिंतन कर लेते हैं। बार बार ये कहेंगे मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, तो चिंतन तो तू कर रहा है। लेकिन कई लोग बिल्कुल तामसी कोटि में चले जाते हैं कि पूजा तो करे ही नहीं बिल्कुल, और कुप्रचार भी में भी लगते हैं। एक हास्य विनोद है, एक बार एक भक्त था। भक्तों की बुद्धि कब कैसी मुड़ जाए भगवान जाने। कभी तो एकदम ऐसे रहेंगे ऊंचाइयों पर भक्ति की, कभी धड़ाक धूम। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनकी भक्ति भी पक्की नहीं हो पाती, ये कहना चाहते हैं। उनकी भक्ति भी, जो संसारी लोग भक्ति बोलते ना, कभी वो जाएंगे 56 बार माँ वैष्णो देवी चले जाएंगे, 56 बार वो खाटू श्याम चले जाएंगे, और कुछ कुछ मनोरथ लेके। यदि उनके मनोरथ चलते रहे तो गाड़ी उनकी भी चलती रहेगी उधर को। और जब मनोरथ उनके कम पूरे हो या गड़बड़, तो कई लोग कहेंगे दिवाली के दिन हमारे फलाने रिश्तेदार ये वो गुजर गए थे, हम तो तब से दिवाली नहीं मनाते। हम रास्ते में जा रहे थे, वहां जाने से तीर्थ स्थान में फलाने की मृत्यु हो गई, बीमार हो गया, हमने जाना ही छोड़ दिया। ये तो एक प्रारब्ध का लेख था, घटना घट गई। इसमें दिवाली का दोष है, दशहरे का दोष है, या माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का दोष है? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सत्संग के बिना की भक्ति थी। गुरुजनों ने कोई ज्ञान दिया नहीं था कि तुम्हारा दृष्टिकोण सही है कि गलत है। ये ज्ञान तो गुरुजनों से सत्संग में प्राप्त होगा ना। तो ऐसी एक भक्त जो था, भक्ति करता था। गणेश जी की जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, और माता जा की पार्वती पिता महादेव, और हरि दर्शन की धूपबत्ती रखता था, खूब सिलगाता था, यूं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। लेकिन बहुत दिनों तक करता रहा। बोले भाई मैं XYZ टेस्ट देना चाहता था, उसमें मेरा नंबर नहीं लगा, ये तो पूजा करनी आपकी फेल हो गई, कोई मजा नहीं आया पूजा में, बेकार। गणेश जी मैंने अपनी हरि दर्शन के डब्बे पे डब्बे लगा दिए, उधर वो जो कबाड़ी लेने आता है बोले उसका घर भर गया, मेरे खाली डब्बे ले लेके मेरा काम नहीं बना। ऐसा सोचने लगा। बोले एक काम करता हूँ, ये गणेश जी तो
शिव जी के बेटे हैं, बाप ज्यादा पावरफुल होता है बेटे से। गणेश जी आपको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, वहीं पूजा घर में थोड़ा यूं कर दिया, कर देते कई लोग जो है गुरु महाराज के चित्र को भी साइड करने का, ऊपर नीचे करने का दिमाग में चलता रहता है, प्लानिंग करते भी रहते हैं कुछ ऐसे था गुरु महाराज का चित्र, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, कुछ चलता रहता है। भगवान जाने बुद्धि कैसी हो जाती है। तो उसने सोचा कि मैं साइड कर देता हूँ। अब भगवान भोलेनाथ बैठा दिए उधर धूप बत्ती। अब धूप जब जलाएगा तो इधर कर दिया उसने गणेश जी को, तो थोड़ी सुगंध उगंध तो उन तक भी पहुंच जाएगी ना, मतलब पास में ही तो है, फोटो है या मूर्ति है। तो एक दिन दिमाग देखो कैसे घूमा उसका भक्त का, कहने लगा भक्ति तो मैं आपकी करता नहीं हूं गणेश जी, मुफ्त में तुम भी सुगंध लिए जा रहे हो। रुई लेके आया और नाक में ठूंस दी दोनों में। गणेश जी की जो मूर्ति थी उसमें रुई ठूंस दी। बोले मेरा कोई कारज सिद्ध करते नहीं हो और यहाँ बैठ के मुफ्त में सुगंध लिए जा रहे हो मेरी हरिदर्शन धूप बत्ती की। महंगाई का जमाना है, उस समय जीएसटी कम नहीं हुआ होगा, भगवान जाने। अभी भी कोई ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत भी पड़ा है। बोले मैं अब रुई ठूस देता हूँ, रुई ठूस दी। रुई ठूसने के बाद अब यहाँ जो है गणेश जी प्रकट हो गए। बोले अब आप क्यों प्रकट हो गए, मैं तो आपकी पूजा ही नहीं कर रहा हूँ। बोले अभी तक तू मुझे मूर्ति मानता था, आज ही तो तूने मुझे भगवान माना है कि मैं सुगंध भी ले सकता हूँ। इससे पहले तो तेरे दिमाग में ऐसी बात आई नहीं, आज तेरे मन में ये बात पक्की हुई कि ये साक्षात भगवान ही बैठे हुए जीवंत है ये। अभी तक तो तू मुझे मूर्ति मान के पूछ रहा था, आज तेरे मन में आया कि ये तो जीवंत है। भाई तेरे मन में भावना आई कि सुगंध ले रहे हैं मतलब जीवंत तो समझ रहा है तू मुझे। जब तूने इतना जीवंत मुझे समझ लिया तो प्रकट होना तो कई बार जो है भगवान का चिंतन ऐसे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप ये समझते हो कि भगवान का जो चिंतन है प्रेमी ही करता है, प्रेम के भी कई स्वरूप होते हैं और होता भी है ऐसा। कई बार कई लोगों से बहुत ज्यादा कुड़ते रहते हैं लेकिन दिन रात उसी का चिंतन करते रहते हैं, उसी का चिंतन सुबह शाम दोपहर को। और वो उससे उतना बचना चाहते हैं, मैं उससे इतना बचना चाहता हूँ, मेरे सामने ही प्रकट हो जाता है, जहां भी जाऊं वहीं दिखता है, मैं तो उससे पीछा छुड़ाना। अरे तेरे चिंतन में ही दिन रात ये है तो प्रकट क्यों नहीं होगा सामने को। आप देखो, आप किसी व्यक्ति की शक्ल नहीं देखना चाहते और दिन रात सोचते मैं उसकी शक्ल ना देखूं, मैं उसकी शक्ल ना देखूं, और किसी फंक्शन में आपका कोई रिश्तेदार हो ऐसा या कोई हो ना बनती हो, वो पहले नजर आएगा। जब दिन रात आपके मन में वो अंदर चल रहा है तो बाहर भी दिखने लगेगा वो। ये जो भी सृष्टि आपको दिख रही है बाहर, ये पहले तो हमारी खोपड़ी में ही है। आपको ऐसा कैसे होता है महाराज, खोपड़ी तो इतनी सी 20-50-100 ग्राम की, पंखा इतना बड़ा है, एसी इतना बड़ा है, ये सब कैसे संभव है? ऐसे नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकल ले लो। अरे भाई सपने में आप ही होते हो ना, पूरी दुनिया क्रिएट कर देते हो आप सपने। क्या एसी, क्या पंखे, पूरी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आप पूरे सपने में सब बना देते हो। कौन बनाता है भाई? भगवान नहीं बनाते, आपका मन ही बनाता है। भगवान नहीं आते वहां। भगवान रोज किसी के सपने में आके दुनिया बनाने लगे तो भगवान का तो काम ही ठप हो जाएगा। आपका मन ही बना लेता है। स्वप्न से ये पता चलता है कि आपके मन में बड़ी सामर्थ्य है। तो हमारे मन में तो है, जब हमारे मन में होता है पंखा देखने का तो पंखा दिखता है, पंखा है। नहीं तो दिखते दिखते भी चीजें नहीं दिखती, सुनना ना चाहो तो नहीं सुनती। आपको ऐसा कैसे होता है? तो एक प्रसिद्ध कथा आती है। एक लोहार था, लोहार जो था आराम से बैठ के अपना ठुकाई पिटाई कर रहा था। एक राजा ने आके उसको पकड़ लिया, अपने वजीर से पकड़वाया, इसको पकड़ो, इससे पूछो अभी वो जो शत्रु था यहां से गुजर के गया किस रास्ते से मुड़ा। लोहार बोला मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? बोले मैं तो अपने इस काम में व्यस्त था, ठुक 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 अपना बना रहा था कुछ। तुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दिया? बोले महाराज मुझे इसकी ध्वनि से अलावा मेरे पास कुछ है, पूरे राज्य के राज्य निकल जाए, मुझे आपका भी पता नहीं चला। आपके वजीर ने जब मुझे खूब हिलाया तब मुझे पता चला, मैं इसमें व्यस्त था। अच्छा ये आप लोगों के जीवन में भी होगी। बचपन में हम बैठते थे तो जैसे पहले ना, अब तो पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं करते, करते होंगे पता नहीं। आश्रमों में तो हम लोग अभी भी करते हैं, घरों में भी अब इतनी सुविधाएं नहीं रही, फ्लैट वगैरह उस तरह का वातावरण हो गया, अब नहीं होता। अनाज पहले गेहूं लेते थे तो उसको धो के सुखा दिया,
और फिर ठीक से पिसवाते थे। ऐसा होता, जिसके पास जगह होती है अभी भी कर लेता है। गेहूं लिया बाजार से, पहले उसे धोएगा, सुखाएगा, स्वच्छता आ जाती है ना उसमें, ये बाजार में पता नहीं कैसा आता, तो फिर उसको पिसवाएगा चक्की पे। तो जैसे घर में गेहूं के लिया, धोया माँ ने, और धो के और छत पे जैसे सुखा दिया, ऐसे सूख जाएगा धूप में, फिर पिसवा लेंगे। तो हमें बोला कि भाई आप एक काम करना, बंदर ना आ जाए। बंदर तो इस सब जगह उपस्थित है, बंदर ना आ जाए, अनाज ना खा जाए। हमने सोचा बैठे तो हैं ही, ठंड का मौसम है, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी धूप लग रही है, थोड़े जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। तो मैथमेटिक्स अच्छा लगता था ना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा अपना लगे पड़े, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही कुछ होता था, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे होता था, पता नहीं अब फॉर्मूला हो सकता है गलत हो गया हो, बहुत दिन हो गए भाई, वर्षों बीत गए, 30 साल पुरानी बात रही होगी। तो अब लगे पड़े अपना किए जा रहे हैं टिक्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स के बच्चे जानते होंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये तो हमारा फेवरेट था। ये सब मैथमेटिक्स बहुत फेवरेट था। आज भी कोई हमें अगर महीना 1.5 महीना किताब दे के छोड़ दे, तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे अच्छा पढ़ा देंगे। मैथमेटिक्स बहुत मन से पढ़ा हुआ था ना, इसीलिए तो जो भी कार्य करो मन से करो, अच्छे मन से। अब भूलते नहीं हो जीवन भर से, हल्का सा याद करोगे याद आ जाएगी। तो किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं होता, ध्यान रखना। आप भक्ति करते हो या कुछ, और आपसे छूट गई भक्ति बुढ़ापे में या किसी उसके कारण, लेकिन आप थोड़ा सा शुरू करोगे, फट 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 सब भक्ति हो जाएगी। यहाँ ये सीख है। तो हम किए जा रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं। थोड़ी देर में माँ आई, माँ आके बोले अरे, मैंने कहा क्या हुआ? ये बंदर खा रहे हैं इतने सारे अनाज को, तुम्हें पता ही नहीं चला है? सच में 3-4 बंदर आराम से मौज से खा रहे थे। ये तो मेरे जीवन की बात है। जब आप एकदम तल्लीन हो जाते हो, फिर आपको कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। तो जो कुछ है हमारे मन से है। जब आप जो चीज सुनना चाहो सुन सकते हो, जो ना सुनना चाहो तो नहीं सुन सकते। उसने, यदि लोहार ने सुना नहीं था तो ये बात सत्य है, हमने अपने जीवन से इसीलिए आपको बताई, उसको नहीं सुना। इसको शास्त्र में बोलते हैं, योग सूत्र में, पतंजलि जी का जो योग सूत्र है उसमें अष्टांग योग है, अर्थात 8 प्रकार से योग को सिद्ध किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, फिर समाधि। तो इसमें जो एक प्रत्याहार शब्द है, इसको प्रत्याहार बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, जो हंसी मजाक में समझा दिया ना आपको, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। जैसे इस समय आपकी वृत्ति जो है सत्संग सुनते 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 इतने अंदर आ जाए, आप इतने अंतर्मुख हो जाए, आपको बाहर की चीजों पर ध्यान ही नहीं जाए। बाहर की चीजों पर ध्यान देना ये सामान्य व्यवहार है, और बाहर से अंदर की ओर हमें आ जाना ये प्रत्याहार है। आहार और आहार का उल्टा प्रति आहार, ऐसे समझो इसको, प्रति धन आहार। तो जब जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाते हैं प्रत्याहार। ईकार जो है ना वो यकार में बदल जाता है। इन लोगों को पढ़ाया है मैंने व्याकरण में, ईकार यकार में कैसे बदलता है, क्या फॉर्मूला रखते हैं। संस्कृत व्याकरण में एक नियम है, मैंने पढ़ा है कहीं और व्याकरण, तो बन जाता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का, आहार का मतलब तो ये होता है इनटेक जो लेते हैं हम, कुछ भी कान से भी इनटेक ही लेते हैं ना, सुनते हैं, नाक से भी सुगंध इनटेक लेते हैं ना, ये देखने का, ये हम 5 इंद्रियों से इनटेक्स ले रहे हैं ना, कुछ ना कुछ ले रहे हैं ना, इनकमिंग जैसा है, ये आ रहा है कुछ ना कुछ। और जब हम ये बंद कर देते हैं ना, इन पर ध्यान नहीं है और अंदर ही हम रहते हैं, बाहर से आहार ना हो, आहार का उल्टा प्रत्याहार। आज प्रत्याहार का कॉन्सेप्ट आपको सिद्ध हो। अभी कुछ दिन पहले हम कहीं गए हुए थे, तो वहां बड़ा प्रसिद्ध गुरुकुल है कन्याओं का, तो ऑन रोड ही पड़ता है नजीबाबाद में। तो 5-7 मिनट के लिए वहां जलपान के लिए रुके, हमें आगे कहीं जाना था। एक स्वामी जी है, उनके साथ कोर्ट का कुछ कार्य था, वहां जाना था नैनीताल। तो रास्ते में पड़ा था नजीबाबाद का गुरुकुल, ऑन रोड है बिल्कुल, कन्याओं का गुरुकुल है आर्य समाज का। तो वहां हम रुके, तो वहां एक विद्वान ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ये प्रत्याहार मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं योग सूत्र पढ़ रहा था। हमने सोचा हमसे पूछता तो हम बहुत सरलता से बता देते, स्वामी जी ने बताया वो समझ ही नहीं पा रहा था। स्वामी जी ने कुछ अपनी विद्वता से बताया, बहुत सुंदर बताया, लेकिन उसकी समझ में कहाँ आ रहा था।
मैंने कहा हमसे पूछता, अब हम क्यों बोले जब स्वामी जी बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, उम्रदराज है, हमसे अच्छा नहीं रहता बड़े बोल रहे हो, हम क्यों बोले। लेकिन आप लोगों से यदि कोई प्रत्याहार शब्द पूछे, अब आपको सबको जो बिल्कुल जिसने जो पढ़ा नहीं है वो भी बता देगा कि आहार का मतलब तो ये है जो अंदर ले हम, वो प्रत्याहार मतलब आहार का उल्टा, अर्थात आहार ना ले बाहर से। वो लोहार वो यही तो कर रहा था, बाहर की चीजें नहीं जा रही थी उसके अंदर, वो उसी में तल्लीन होकर अंदर आ गया था बिल्कुल, टुक 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 टुक, बाकी कुछ नहीं सुन रहा। अब बोले प्रत्याहार को हम कैसे करें महाराज, साधन सुन लो। रावण की बातें तो सुनी, भजन की बातें भी सुनी। आप इसमें जप का माध्यम ले सकते हो, आप इसमें श्वासोश्वास को देखने का माध्यम ले सकते हो। आप लोगों को जो हम ध्यान सिखाते हैं 108 श्वास काउंट करने का, उसमें आपको बोलते हैं कि आप अपने मंत्र के साथ 108 श्वास को देखो और देखते देखते सो जाओ। इससे क्या होगा, बाहर की सारी चीजों से तो आप कट जाओगे, आप अंदर आ जाओगे, एकदम अंदर, एकदम अंदर। ये आपका प्रत्याहार का अभ्यास हो गया। योग का एक अंग आपने मजबूती से पकड़ लिया। प्राणायाम आप लोगों को हम बोलते ही हैं कि प्राणायाम करना है, वो भी आप लोगों को। आसन के लिए हम आप लोगों को नियम चतुष्टय में बोला ही हुआ है, 4 नियम का पालन करना है, उसमें एक नियम योगासन का है, वो भी आपको सिखा दिया। देखो सहजता से बिना कुछ बताए हम धीरे धीरे सब कुछ आपके अंदर उतारते जा रहे हैं अपने तरीके से। आपको बता नहीं रहे हैं कि हम आपको एक बढ़िया ग्रस्त में अच्छा एक तपस्वी बना रहे हैं, चुपचाप बस नियम दे दे के आपको तपस्वी बनाते जा रहे हैं। क्योंकि एक लोग डिंडोरा पीटते हैं, मैं ध्यान कराता हूँ, उसको बोलते हैं एक्टिव ध्यान, उसमें ध्यान का कर्तापन आ जाता है। ध्यान करने वाले को और कराने वाले को दोनों ही घाटे में है उसमें। वो तो कहता है मैं ध्यान करा रहा हूँ तो भी घाटे में, कर्तापन आ गया, और करने वाला भी मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो ध्यान करने की बात ही दिमाग में रह जाती है, ध्यान नहीं होता। और आपको बिना बताए चुपचाप ध्यान में प्रवेश करा दिया, आपका ध्यान हो गया और आपको कोई अहंकार तो आने वाला है। जब आपको हम 4 नियम देते हैं कि बेटा आपको ये 11 माला का जप करना है, प्राणायाम करना है, सारी चीजों में ध्यान का प्रवेश है, लेकिन आपको अलग से बताया नहीं हमने कि ध्यान कराएं। फिर आपको बोला गुरु आज्ञा है, 5वां नियम ये है बेटा, 4 नियम में तो प्रथम नियम है आपका कि आप जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे, 7 अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको जो है करने हैं। उसके बाद बेटा आपको 11 माला का जप करना है, जो भी आपके इष्ट है, आपको गुरु से अपने इष्ट का नाम प्राप्त है, जप प्राप्त है, राम हो सकते हैं, आपके शिव हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, शक्ति हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, वो आपके और गुरु के बीच की बात है। गुरु आपको पहले देखते हैं कि आपकी पूर्व जन्म की क्या साधनाएं हैं, उसके अनुसार आपके इष्ट का निर्धारण होगा, तब आपको वो नाम मिलेगा। ऐसे नहीं ना चलते फिरते एक ही नाम सबको नहीं पकड़ा सकते, डॉक्टर एक ही दवाई सबको पकड़ा दे उससे सबका भला नहीं होने वाला। सामान्य भला तो होगा, आप किसी ने को दे दी कि भाई चलो एक विटामिन की गोली है, सबके लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन रोग को दूर कर देगी विटामिन, बूस्टर की तरह तो काम कर सकती है, रोग नहीं दूर करेगी। रोग के लिए अलग से गोली लगानी पड़ती है उसके साथ, और फिर बूस्टर डोज देनी पड़ती है विटामिन की, उस प्रोटीन की, और बहुत सारी चीजें। तो आपको फिर वो जो जप मिलता है, वो जप की आप 11 माला आपको नियम दिया जाता है। वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव मंत्र होता है राम जी का, कृष्ण जी का, तो तुलसी माला पे आप लोगों को बताया जाता है। आपका शिव मंत्र होता है तो रुद्राक्ष माला पे आपको बताया जाता है कि बेटा रुद्राक्ष माला पे करना है। आपका विद्यार्थियों का विद्या मंत्र होता है तो बोले स्फटिक माला पे बेटे करना है। पूरा आपको शास्त्र के अनुरूप जो नियम है उसके अनुसार बताया जाता है। 2 नियम हो गए। तीसरा नियम आपको कहा जाता है कि बेटा सत्संग रोज सुनो। सत्संग स्वाध्याय यदि तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम समझ तुम्हारी बढ़ेगी नहीं बेटा। यदि तुम्हारी समझ ही नहीं बढ़ेगी तो तुम्हारा जप और ये जो भक्ति है वो मनमानी हो जाएगी। कभी कभी सत्संग रोज सुनना, तो YouTube पर इतने वीडियो पर है, अभी भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये सारे सुनिए। आज पूछने वाला हूँ इंडिविजुअली, एक एक से बात करके ही जाऊंगा, चाहे 5-5 मिनट दूं सबको। जो मिलेंगे 5-5 मिनट दूंगा, लेकिन उनकी व्यक्तिगत बात पूछूंगा जब ध्यान की, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। रह गए थे गुरु पूर्णिमा पे, अब धीरे धीरे जो जो मिलते जाएंगे पूछता जाऊंगा कौन सा सत्संग किसने सुना। चौथा हम कहते हैं बेटा मेंटली डेवलपमेंट नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, थोड़ा योगासन भी आपके जीवन। और पंच नियम आपको कहते हैं कि वो 108 श्वास को गिनो, वो प्रत्याहार का आपको
तो गुरु के द्वारा जो चीजें प्राप्त होती हैं शास्त्रानुसारी, अभी इसके पहले कहीं सत्संग हुआ था, उन्होंने माता ने बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, वहाँ बहुत अच्छा आयोजन हुआ, तो पहले से शास्त्र वगैरह सब पढ़ती थी। बोले लेकिन जब मैं गुरु की शरण आई तो बोले मेरे जीवन में चमक आ गई। क्योंकि शास्त्रों का भी क्या है, जंगल है, बहुत है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे पढ़ना है, उसका अर्थ कैसे करना है। अब आप कितने शास्त्र पढ़ गए हो, ये तो जो अभी तो ये जो हमारा आज वाला सत्संग सुनेंगे बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं होगा, आप कहाँ तक पढ़ोगे? ये तो हमारा काम है, दिन रात हम लगे हुए, हमसे चूक जाते हैं बहुत सारे शास्त्र। फिर गुरु आपके वर्तमान जीवन को देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए आपको ये समझाते हैं कि आप बेटा ऐसे चलो, आपकी वर्तमान स्थिति ये है, इस स्थिति से आप यदि उभरना चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हो, तो आप इस प्रकार गुरु की शरण में जाते हैं, उनकी ओरा में बैठ के सत्संग सुनते हैं, उसका बड़ा भारी पुण्य है। यही बात हमने आते ही बताई, रिकॉर्डिंग से भी सुनते हैं, लेकिन जब आमने सामने बैठते हैं तो बड़ा भारी उसका पुण्य लगता है। छोटे बालकों को, बहुओं को, बेटों को, बेटियों को यदि आप सत्संग में नहीं लाओगे तो वो कल को आपकी छाती पे मूंग दलेंगी और फिर आप ही परेशान हो जाओगे। लिखवा के ले लो मेरे से, क्योंकि उनको सत्संग का या कोई दर्शन का, सत्संग का संस्कार तो है नहीं। फिर वो आपसे ऐसी ऐसी डिमांड करेंगे कि आप अकेले पड़ जाओगे। आप आज उन पर दबाव बना सकते हो किसी प्रकार का, वो आपके शासन अनुशासन में चल सकते हैं, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। एक दिन थोड़ा सा मौका मिला, वो आपको छोड़ के निकलेगा तो बुढ़िया फिर अकेली रोटी थेपेगी। बहू तो गई, क्योंकि उस समय तो बहू को संस्कार देने नहीं दिया, उस समय तो बहू को अपने डोमिनेंसी से रोक लिया, सत्संग में नहीं जाना, कहीं नहीं आने देना, यहाँ नहीं जाने देना, वहाँ नहीं जाने देना, उसको संस्कार ही नहीं है। अब वो अपनी सास की सेवा करने वाली नहीं है। बेटी को संस्कार नहीं दिया, वो वहाँ भी घर तोड़ेगी और यहाँ भी तुम्हारी छाती पे मूंग दलेगी। डाइवोर्स बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे, आज बढ़ रहे हैं। अब फिर अधेड़ उम्र में लोग आएंगे, कहेंगे गुरु महाराज मर गए, मर गए, मर गए, कुछ सद्बुद्धि दो, कुछ सद्बुद्धि दो। अरे गुरु महाराज के पास बचपन में तो अपने बच्चों को लेके नहीं आ रहे हो, उस समय तो लेके नहीं आ रहे हो बच्चियों को, फिर कल को वो जिस घर की बहू बनेगी वहां आफत, और कहीं से वो पीछे से आई है तो वहां की भी अब तुम्हारी बहू है तो भी आफत। जब मौका मिले सत्संग में जाना है, सत्संग में लेके जाना है, दुनिया के सारे काम छोड़कर भी यदि आपको सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हो तो छोड़ देना। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी को, हे राम जी, चांडाल के घर की भिक्षा करने को मिले, मतलब भिक्षा का भी कहीं प्रबंध ना हो, यानी चांडाल के घर का भी खाना पड़ जाए। चांडाल घर का तो कोई खाना पसंद नहीं करेगा, बोले उसके घर का भी खाना पड़ जाए, ऐसी जगह कहीं फंस जाओ, लेकिन सत्संग मिलता हो तो सत्संग सुनना बेटा। राम जी को वशिष्ठ जी कह रहे हैं, श्री योग वासिष्ठ महारामायण में आया है, आप पढ़ सकते हैं। सत्संग का जिसने त्याग किया वो भी नुकसानदायक, जिसने त्याग करवाया वो उसने और भारी पाप किया। सारे काम हो जाते हैं, कौन सा काम छूटता है? एक दिन जो है अगर सब्जी रोटी बनाने में ज्यादा टाइम लगता हो और सत्संग में थोड़ा समय लगता है, वो समय बचाना है। एक दिन क्या हुआ, नमक की रोटी खा लो, केले खा के काम चला लो, उसमें क्या हो गया? कौन सा मर जाओगे? 36 काम घर के थे, आज 32 कर लो, आज 10 कर लो, छोड़ दो, कल को कर लेना, उसमें क्या होगा? सत्संग का अवसर बार बार नहीं मिलेगा। हम कौन सा यहाँ रोज रोज आने वाले हैं? बताओ कितने दिन में मिले आज लोग? गुरु पूर्णिमा पे मिले थे, तो जो छूट गया बेचारा और आना चाहता था, और उसको या तो वो अपने आप छूट गया या उसको छुड़ा दिया गया, कोई कारण रहा किसी का, सत्संग में नहीं जो आ पाया, तो वो बेचारा तो घाटे में गया ना। क्योंकि जब जिस ओरा में आप बैठकर सत्संग सुनते हो वो आप पर असर करती है। जब आप रिकॉर्डिंग या किसी माध्यम से आप सुनते हो तो वो चीज फिर आप पर असर तो करेगी, लेकिन वो पुण्य जो आपका जुड़ जाता है। और निगुरा ही बन जाता है व्यक्ति यदि सत्संग नहीं सुने बार बार, तो उसका गुरु के प्रति जो है प्रीति भी कम होने लगती है, क्योंकि दर्शन तो करने गया नहीं, सत्संग तो उसने सुना नहीं, तो उसकी धीरे धीरे फिर वो निगुरे जैसा सा बनने लगेगा।
फिर उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसी मति चलने लगेगी कि वो बेचारा धड़ाक दुम हो जाएगा। अब रिकॉर्डिंग में भी कितने लोग सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे ये पता नहीं ना, लेकिन जिन्होंने समक्ष राम जी की अभी कथा सुनी उनको पता चल गया कि भगवान राम जी भक्त हैं तो कैसे हैं, रावण है तो कैसा है। तो रावण का छल आज से नहीं कब से चला आ रहा था, रघु राजा के समय से।